क्या हुआ जब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया और अपमान करने के बाद उनको क्या सजा मिली। कहा जाता है कि एक बार देवराज इंद्र को अपने पद शक्ति का घमंड हो गया और उसने सोचा है कि सारा संसार मेरे सामने झुकता है, भला मैं अपने गुरु के सामने क्यों झुकूं। इतना ही सोचते कर जब देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे तभी देव गुरु बृहस्पति वहां पर आते हैं, परंतु देवराज इंद्र उनको प्रणाम नहीं करता है और उनका तिरस्कार करके वहां से निकल जाता है। गुरुजी इसे अपना अपमान जानकर कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। कहा जाता है कि जो कोई भी माता पिता गुरु हरि हर की निंदा करता है वह संसार में किसी भी योग्य नहीं रहता है। और कहा जाता है कि जो भी गुरु का अपमान करता है, चाहे उसने कितना भी पुण्य अर्जित क्यों नहीं कर रखा हो, उसका तत्क्षण नष्ट हो जाता है। परंतु घमंड में आकर देवराज इंद्र ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और उन्होंने उस पद से हटा दिया। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु को पद से हटाने के बाद कहा जाता है कि उसने एक नया गुरु बना लिया। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया और कहा जाता है कि विश्वरूप ने उनको एक नारायण कवच का मंत्र दिया और कहा कि मैं तुम्हें इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दूंगा। जैसे ही इंद्रदेव ने यह सुना, उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप ऐसा यज्ञ करिए जिससे मैं इन सभी दैत्यों से अधिक शक्तिशाली हो जाऊं। परंतु कहा जाता है कि विश्वरूप के मन में दैत्यों के प्रति जितना सम्मान था उतना ही देवराज इंद्र के प्रति भी सम्मान था। कहा जाता है कि विश्वरूप सामने तो देवराज इंद्र की आहुति देता और चुपके से धीरे धीरे दैत्यों की आहुति भी देता। वह सोचता है कि यदि देवता अमर हो गए तो शक्तिशाली हो गए तो ये दैत्यों को नहीं छोड़ेंगे और मेरी ख्याति खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि विश्वरूप को दैत्य भी बहुत मानते थे, इसी कारण विश्वरूप ने धीरे धीरे दैत्यों की आहुति देना शुरू कर दिया। इंद्रदेव काफी देर से देखते रहे, परंतु जब उनका यह कार्य नहीं रुका तो देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके अपने ही गुरु विश्वरूप का वध कर दिया। कहा जाता है कि वध करने के बाद देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और एक ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ गई राक्षसी के रूप में। कहा जाता है कि वह तीनों लोकों में घूमा परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी, क्योंकि ब्रह्म हत्या यदि देवराज इंद्र को छू लेती तो वह बहुत ही भयानक दैत्य बन जाता और अनेकों अनेक कुकर्म करता और अधिक पापी हो जाता। परंतु घूमते घूमते देवराज इंद्र एक सरोवर में पहुंच गया। कहा जाता है कि यह सरोवर कोई साधारण सरोवर नहीं था। इस सरोवर में ऋषि मुनि स्नान किया करते थे, जिसके कारण यह बहुत पवित्र हो गया और देवराज इंद्र उस सरोवर में छुप गए। परंतु ब्रह्म हत्या उस सरोवर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उस सरोवर में ऋषि मुनियों के तप का अंश था। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों के सामने ब्रह्म हत्या भी उसका सामना नहीं कर सकती। वह 300 वर्षों तक वहां पर छिपकर बैठा रहा, परंतु उसने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। वह चाहता तो अपने गुरु बृहस्पति के सामने यज्ञ जात कर और उनके चरण पकड़ लेता, तो शायद उनको 300 वर्षों तक इस सरोवर में छुपने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुरु बृहस्पति में इतना सामर्थ्य था कि वे ब्रह्म हत्या को रोक सकते थे। परंतु जब 300 वर्षों तक तो सिंहासन खाली रहा तो सभी देवताओं ने कहा कि हे गुरुवर, इस सिंहासन पे किसे बैठाए? यदि ये ऐसा ही रहा तो इस पर बहुत जल्दी दानव आक्रमण कर देंगे और इसे अपना अधीन कर लेंगे। गुरु बृहस्पति अपने शिष्य देवराज इंद्र के खोज में निकलते हैं तो वह उन्हें सरोवर में छिपा हुआ मिलता है। गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे देवराज इंद्र,
तुम तो मेरे पास नहीं आए, परंतु मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को कभी नहीं बोलता है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम इस सरोवर से बाहर आ जाओ। ब्रह्म हत्या तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी देवराज इंद्र अपने गुरु से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यदि हम कोई कर्म जानबूझकर करते हैं तो हमें इसका क्या पश्चाताप करना चाहिए। तभी गुरु बृहस्पति कहते हैं कि यदि कोई पाप हमें जानबूझकर करते हैं तो हमें आजीवन उसका पश्चाताप करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। देवराज इंद्र समझ गए कि अब मुझे सिंहासन पर नहीं जाना है, क्योंकि मैंने जानबूझकर अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए मैं सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। तो देवराज इंद्र उसी सरोवर में छुपे रहे, परंतु गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम्हारे ऊपर ये ब्रह्म हत्या हावी हो गई तो तुम और अधिक पापी हो जाओगे और तुम युगों युगों तक इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाओगे। इसलिए मैं इस ब्रह्म हत्या को 4 हिस्सों में बांट देता हूँ। गुरु बृहस्पति ने इस ब्रह्म हत्या को वृक्षों को दिया, पानी को दिया, भूमि को दिया और ऋतुकाल महिला को इस ब्रह्म हत्या को दिया। कहा जाता है कि जो भी स्त्री ऋतुकाल करती हैं वे ब्रह्म हत्या से जुड़ी हुई होती हैं। उसके 5 दिन वे ब्रह्म हत्या के समान होते हैं, इसलिए उसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। और दूसरा, उन्होंने जल को दिया, जल में जो काई होती है वे ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और तीसरा, उसने वृक्ष को दिया जिसमें गोंदें निकलती हैं, वही ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा, उसने भूमि को दिया, जो बंजर हुई भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या के समान होती है। इसलिए उस स्थान पर कभी भी घर आदि मकान मंदिर कभी नहीं बनाने चाहिए। कहा जाता है कि देवराज इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक आप मुझे स्वेच्छा से नहीं बुला लेंगे तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। गुरु ने कहा कि पहले तुम अपने पापों का पश्चाताप करो, जैसे ही समय आगा मैं तुम्हें आह्वान करूंगा और तुम आ जाना। यही वह कारण था कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया और इस अपमान के स्वरूप उनका ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी, शक्ति सभी छीन हो गई और उनको 300 वर्षों तक एक तालाब में छुपकर रहना पड़ा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी माता पिता, गुरु, हरिहर की कभी निंदा और उनका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इनका अपमान करता है तो युगों युगों तक जन्म चक्र के मुक्त नहीं हो पाता है और वह बहुत अपमान का और बहुत ही पाप का अधिकारी होता है। इसलिए अपने जीवन में सभी का सम्मान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताइए।